सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक कुछ लोग आकर ज्ञान देते हैं और असद ओवैसी साहब के ताल्लुक से अनाप शनाप बातें करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि 78 सालों में ये जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं जिन पर भाजपा इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, पहले तो मैं भाजपा को बताना चाहता हूं कि अगर इन्होंने वाकईतन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की होती, जैसे ये आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं इन पार्टियों पर, तो आज हम मुसलमानों की हालत दलित से बदतर नहीं होती। जो आपके दौर में नहीं, इनके दौर में ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बता दिया था कि हम तालीमी एतबार से, इकनॉमिकल एतबार से और समाजी एतबार से दलित से भी बदतर हो गए। हाँ, कुछ ठेकेदारों की इन्होंने ज़रूर तुष्टीकरण किया है, मुसलमान को जो ठेकेदार बनते थे, जिन्होंने उस वोट के बदले में अपनी लाल बत्ती को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। और कुछ लोग जो ज्ञान देते हैं, हमारे कुछ फूलपुर के एक साथी हैं जिनका अपना ज़ाती लड़ाई है, उनकी आना की लड़ाई है, उनको इस बात का हसद है कि हमारे साथ चलने वाला एक शख्स शौकत साहब को कैसे अल्लाह ने इतने उरूज पर पहुंचा दिया, और वो भी माहौल के पास के रहने वाले, और उनको वो मुकाम नहीं मिला। तो उनकी अपनी ज़ाती लड़ाई है और वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के ताल्लुक से बहुत से ज्ञान की बातें करते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर हम मान लें कि हम असद साहब को वोट न दें और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को वोट दें, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को ये लोग भाजपा में नहीं जाएंगे? क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं, जैसे अभी राघव चड्ढा साहब जो बड़ा ज्ञान देते थे समोसे पर, आज नीट पर उनको बोलने को उनका जुबान नहीं खुलती, अब उन पर पट्टा पड़ गया। तो ऐसे ही जितने लोग आप देखें, समाजवादी से भी न जाने कितने लोग, अभी चंद दिन पहले की बात है, बिहार के अंदर राज्यसभा चुनाव हुआ, हमारा कैंडिडेट राणा साहब को हमने वहां पे खड़ा किया, लोगों ने वहां से मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी का जिताया, ये सोचकर के हमारे मुद्दों पे। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव की बात आई तो वो भी वॉकआउट करते नजर आए और कांग्रेस के 3 विधायक भी वॉकआउट करते नजर आए। हमारे 5 जो विधायक थे उन्होंने आरजेडी के लिए वोट किया था। तो यही बात आती है, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अब जज्बात से ऊपर उठकर कोई हमारा तुष्टीकरण नहीं कर रहा है, हम कोई सामने से हमारे खिलाफ है, कोई छुपकर हमारे खिलाफ है। हमें 32 दांतों के बीच में जैसे जुबान अपने आप को महफूज रखती है, हमें राजनीति की कला सीखनी होगी। हम अगर इन पार्टियों में जाके जीतते हैं तो हमारी आवाज़ को व्हिप के जरिए दबा दिया जाता है, हम वही बोलेंगे जो हमें रटाया जाएगा। लेकिन हम अगर अपनी सियासी जमात बनाकर अगर जीतते हैं, हम यकीनन मानते हैं कि हम राजा नहीं बन सकते हैं, इन्हीं सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को हमें जाकर सरकार में समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन हम फिर मुद्दों पर कर सकते हैं कि तालीम में हमारी हिस्सेदारी क्या होगी, रोजगार में हमारी हिस्सेदारी क्या होगी। तो ये जो जितने आज तक तुष्टीकरण की राजनीति की है इन लोगों ने, इन्होंने कुछ ठेकेदारों को जरूर लाल बत्ती दी है, लेकिन पूरी कौम का कोई अपलिफ्टिंग नहीं हुई। अगर होती तो हम तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, इकनॉमिकल एतबार से इतने पस्त नहीं होते। बस यही कहना चाहता था। शुक्रिया।